आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आपके चहेते प्रोग्राम परवाज में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज शीबा आपकी मुलाकात परवाज में एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रही है जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम, हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा किया हुआ है। लेडी ऑफिसर, आरपीएफ ऑफिसर रेखा मिश्रा। हाल ही में इन्होंने कई बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया, अपने घर सही सलामत पहुंचाने में काफ़ी इन्होंने मदद की। शी इज़ रेखा मिश्रा और हमारे साथ इस वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल। सबसे बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट आपकी ये है, आप फीमेल है, लेडी है, बावजूद इसके आपने सारे मर्दों को दिखा दिया कि हम में कितना पैशन है, हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। और आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 434 बच्चों को आपने रेस्क्यू किया। जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत अच्छा लगता है। बीइंग ए लेडी ऑफिसर तो सेंसिटिव मैटर्स उनके लिए मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये नेचुरल होता है कि अगर वो फीमेल है तो वो केयर टेकिंग ज़्यादा होगी, वो चाहे बच्चों को लेके हो, महिलाओं को लेके हो या बुजुर्गों को लेके हो। और मुझे तो बहुत पसंद है इन लोगों को थोड़ा हट के सहयोग करना ड्यूटी के दौरान। हाँ, क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपको देखकर लग रहा है कि हमारे लिए बड़ी बात है कि हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप कैसे पहचान लेती हैं। एक तो इतने कम समय में आपने इतने सारे बच्चों को रेस्क्यू कराया। हाँ जी, उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। हाँ, ऑब्जर्वेशन क्या, आप भीड़ भाड़ की जगह पे कहीं भी रहेंगी, एक डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा जिसके साथ कोई नहीं है तो उसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। स्पेशली आप अगर थोड़ी देर भी एक जगह पे रुकेंगी और वहाँ पे देखेंगी वहाँ की स्थिति परिस्थिति को, तो आपको एकदम इजीली वो पकड़ में आते हैं बच्चे कि वो अकेला है, किसी से बात नहीं कर रहा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे लोगों के पास जाके आपको अब तो दूर की चीज ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देती होगी बनिस्बत नजदीक। हाँ, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से थोड़ा वॉच करने का तरीका सबका अपना अपना होता है कि आप कैसे वॉच करते हो किसी चीज़ की। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सच्ची में। अच्छा, जब आप बच्चों से मिलती है, जैसे आपने देखा स्टेशन पे बच्चा माँ से बिछड़ा हुआ है, घर से भागा हुआ है, तो आप जब उनके पास जाती हैं, अब आपने उनको नोटिस कर लिया, तो अब आप जाएंगे उनके पास और कैसे उन्हें आप मोटिवेट करती हैं। वो तो आपको देखकर भागेंगी या भागेगा ऑब्वियसली। ऐसा कभी होता है कि आप जब उनके पास जाते हैं वो खुद आपके पास आते हैं? नहीं, आप खुद से तो नहीं आते, वो सहमे हुए रहते हैं, दिखते हैं, हमें लगता है कि वो बच्चा अकेले होगा तो मेरी हैबिट में जो है पहले उनसे हेलो बोलते हैं। हेलो, कहाँ जाना है आपको, किसके साथ हो आप, आपके साथ और कौन है। तो ऐसा कुछ पूछने पे जो उनका रिएक्शन आगे का होता है उसके आधार पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके साथ पेरेंट्स गार्जियन हैं या बच्चा अकेले आया है। फिर वो बताता है अपनी सिचुएशन को। कभी आपने ऐसे बच्चों को भी रेस्क्यू किया है जिनकी एज बहुत कम है? हाँ, ऐसा एक आधी इंसिडेंट आया है। हाँ। और अमूमन वो तो भटके हुए ही बच्चे रहते हैं, ज़्यादा वैसे भटक गया, वो सेंस में अपने नहीं आया है, तब तो वो खुद ही रोता रहता शुरू करेगा, सबको पता चलेगा और आपको कॉल भी आता होगा। हाँ, कॉल भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कॉल आया, कोई बच्चा रेलवे स्टेशन पर है, आपको कॉल आया? कॉल नहीं, जैसे ड्यूटी के दौरान हम क्या एरिया में गश्त करते रहते हैं जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है, तो अगर हमारी नज़र नहीं पड़ी, किसी यात्री ने देख लिया तो वो भी बताता है मैम एक बच्चा उस जगह पे है जो रो रहा है, क्या है, आप उसको जाके देख पाएंगे क्या क्या है, फिर जाके उसके अगर कभी कभार ऐसा हुआ है कि आपको ऐसे में कोई कॉल आया लेकिन अब जो वहाँ पहुँची तो बच्चा गायब था, वहाँ नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। गॉड, चलिए अच्छी बात है। आपने कई बच्चों के अलावा कई सारी महिलाओं को भी आपने रेस्क्यू कराया है, मतलब गैर कानूनी कामों में जाने से आपने रोका है। जैसे आजकल लड़कियां हैं। हाँ, लड़कियां हैं, जैसे उन्हें लालच देकर गांव से लाया जाता है, माया नगरी है, मुंबई में जाकर आपको फिल्मों में काम दिलवाएंगे, हाँ ऐसा करेंगे, बड़ी हीरोइन बनाएंगे। वो दिमाग से उतनी मैच्योर नहीं होती हैं, निकल पड़ती है काम के लिए। और यहाँ पे फिर अगर वो उन्हें पता चला बीच में तो भाग गई, भाग के फिर आपको ऐसी नजर आएंगी, ऐसी कोई महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ आपका वास्ता रहा है? हाँ, ऐसा रहा है, जो आई भी हैं और काम पे लगी भी हैं।
लेकिन उन्हें सही नहीं लगा है, या वहाँ पे किसी ने डराया धमकाया या कुछ ऐसा काम कराया गया जो उन्हें पसंद नहीं आया, तो वो बैक होके रेलवे स्टेशन पे आई हैं। फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई है। फिर हमने उनको प्रॉपर उनके घर का नंबर लेके घर पे इन्फॉर्म करके घर भी पहुंचवाया है। बहुत अच्छा काम किया। और ज़्यादातर आपके अनुसार कहाँ से ये लड़कियाँ आती हैं? ये आपके केरला के रहते हैं, उड़ीसा के, साउथ की लड़कियां ज़्यादा रहती हैं। उनमें जो कैपेसिटी होती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कुछ ज़्यादा रहता है कि हमने हाई स्कूल इंटर कर लिया, अब मुंबई जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लिहाज से घर से भागे होते हैं। आजकल के बच्चों को तो आप देखते हैं, गैजेट फ्रीक है, मुझे मोबाइल चाहिए नया, तो मोबाइल नहीं दिया, माँ बाप ने कहा नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, तो इसी चक्कर में घर से भागे। माँ ने डांट दिया, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे में भाग गए घर से। क्योंकि बच्चों में आज वो पेशेंस नहीं रही है, बड़ों में नहीं रही है तो बच्चों में कहाँ रहेगी। ऐसे कई बच्चे आपको मिले हैं जो इस चीज़ की वजह से, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेप मदर होती है या स्टेप फादर होता है, सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, उन्होंने तंग किया तो छोड़ के आए, उन्हें तब पता नहीं होता है कि हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में ट्रेन आई, चढ़ गए तो और मुंबई उतर गए। हाँ, स्टेप मदर फादर या ऐसी भी लड़कियां ऐसी भी आती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मेरे भाई को ही प्यार किया जाता है, वो जो कहता है उसी के कहे अनुसार काम होता है, और मैं जो कहती हूँ वो नहीं होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। लड़कियों के कई केसेज ऐसे भी सामने आए हैं। तो कोई लड़की है जिन्होंने आपसे अपने दिल की बात कही, और क्या कुछ इंसिडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो वाकई में शॉकिंग है कि क्या वाकई में ऐसा होता है, इसकी वजह से बच्चे लोग घर से भाग के आते हैं? शॉकिंग लगता है जब एक लड़की अपने ही परिवार के लिए बोलती है कि मेरे मम्मी पापा मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, और मुझे तो, मैं फिर उन्हें कंसोल करती हूँ। मैंने कहा कि आपको पढ़ाई तो करा रहे हैं ना, आप पढ़ के तब किसी कामयाब होके उनको दिखाओ। आप ऐसे भाग के आई, जो छत था, जो सहारा था, आपने तो वो भी छोड़ दिया, आप कहाँ जाओगे? एक तरह का आप काउंसलिंग करती हैं, तो आप हाँ, काउंसलिंग तो नेसेसरी है। वो कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो दिल की बात नहीं बताएंगी आपको, सही, आप मोटिवेट करती हैं उन्हें, उनके अंदर का जान लेती हैं, फिर उन्हें समझा बुझा के भी घर पहुंचाते हैं। हाँ, ऐसा तो बहुत बार क्या, शुरुआत में तो कोई बच्चा कुछ भी नहीं बताता है। धीरे धीरे जब मेरी एक्टिविटी को देखेगा, दूसरे लोगों से भी जब बात करते देखता है, तब वो ऐसा कुछ उसे लगता होगा कि मुझे इनको बताना चाहिए। कभी कभी तो जैसे शुरुआत में कुछ और बताया है, थोड़ी देर हमने बात की, उसके बाद कहेगा मैम मैंने आपसे झूठ बोला है, अब मुझे ना एक्चुअल में ये था, मैं ऐसे आया था, ये हुआ, तो अच्छा लगता है। फिर उसको बड़े प्यार से बताऊंगी कि आप जब सही बोलोगे ना तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊंगी, आप डरो नहीं मेरे से। पहली बात तो आप मेरे पास हो, एकदम सुरक्षित हो, आप अपने घर भी वापस जाओगे, और घर तभी वापस जाओगे जब आप चाहोगे। अगर आपकी मर्जी नहीं है तो हम आपको अपने पास ही रखेंगे, घर भी नहीं वापस भेजेंगे। अरे वाह, कितनी देर तक आप उन्हें कन्विंस कर पाती हैं? कुछ लोग तो कुछ दिनों में मान जाते होंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत जल्दी खुल नहीं पाते हैं, तो फिर उन्हें आप कहाँ रखती हैं? उन्हें तो एनजीओ को बुलाते हैं, जब बहुत ज़्यादा टाइम लगना होता है एनजीओ की हेल्प लेते हैं और मेडिकल करा के CWC में भिजवा देते हैं। ऐसे अगर आपको आंकड़ा बताया जाए आपके जहन में, हर दिन मुंबई में कितने लोग आते हैं, या तो फिल्मों में हीरो या हीरोइन बनने के घर से भाग के आते हैं, या तो फिर उन्हें गैरकानूनी तरीके से यहाँ लाया जाता है, उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसाया जाता है, धोखाधड़ी होती है उनके साथ, तो आंकड़ा कितना है आपके जहन में जो एवरीडे है, आजकल की दुनिया में ज़्यादा हो रहा है? क्या पहले कम था और अब ज़्यादा बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमें जो केसेस ज़्यादा समझ में आते हैं वो पॉवर्टी लाइन है, कि जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, उनके परिवार का कोई बड़ा आया हुआ है, मुंबई में काम कर रहा है, तो वो चोरी से, मतलब छोटे बच्चों से भी वर्क कराते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, काम पे नहीं लगाना चाहिए, नो चाइल्ड लेबर। तो वो लेके आएंगे, चुपके से लेके आए, 3-4 के ग्रुप में हैं, ले गए कहीं पे काम कराया, उन्हें पैसे भी कम दे रहे हैं, या काम करा लिया, काम कंप्लीट होने के बाद बिना पैसे दिए हटा दिया। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो सुन के कभी कभी बहुत दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन 1-2 की संख्या में रहते हैं, फिर उनको पूरा ट्रेस करके घर ही वापस भिजवाना पड़ता है। अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आपका खुद का आर्मी बैकग्राउंड रहा है,
उस पर भी बात करेंगे कि जिसकी वजह से आप में इतना आत्मविश्वास बढ़ा है, इतना हौसला बढ़ा है कि आपने ठान ली कि आपको ऑफिसर ही बनना है, लेडी ऑफिसर बनना है। हाँ। और लोगों के हित के लिए कुछ करना है ना। रेखा मिश्रा, अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आप वाकई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। आपने कई सारे बच्चों को रेस्क्यू कराया है और माँ बाप तक जब आपने उन बच्चों को पहुंचाया, सही सलामत पहुंचे, तो उनकी दुआएं आपने हजारों ली होंगी, है ना। तो बहुत अच्छा महसूस होता होगा अंदर ही अंदर कि वाकई में जो हमने ठान ली थी, जिसकी शपथ हमने ली थी कि हम अच्छा करेंगे और लोगों के हित के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, उसको हम अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। और सबूत आपने पेश किया। कुछ ही महीनों में आपने 434 बच्चों को रेस्क्यू करवाया रेलवे स्टेशन पे और सही सलामत वो घर पहुंचे। ऑब्वियसली कुछ लोग बच्चों को लाते हैं काम कराने के घर से, फिर यहाँ पे पता नहीं क्या सोच विचार करके उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कई बच्चों से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, 1-2 बच्चों ने ऐसी शिकायतें की कि मैं अपने चाचा के साथ आया या किसी फूफा के साथ आया, रिलेटिव के साथ, और बोले थे कि जाओ, मेरे मम्मी पापा ने कहा कि जाओ इनके साथ, ये जहाँ काम करते हैं आप भी काम करना और कुछ पैसे कमाना, घर को भेजना। लेकिन फिर यहाँ पे आया तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं स्टेशन पे ही रह गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग लेके आते होंगे, अपने भी रहने की तो व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, फिर वो लेके ऐसे बच्चों को क्यों आते हैं और स्टेशन पे ऐसा क्या रहता है कि स्टेशन पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा शॉकिंग मैटर लगता है। मे बी स्टेशन पे इसलिए छोड़ते हैं, वजह हो सकती है उसकी कि कई सारे लोग कोई ना कोई उठा लेगा, घर लेके जाएगा, ये हो सकता तो है। उनके खुद के बच्चे नहीं रहते ना, उनके रिलेटिव के बच्चे रहते हैं। वो कैसे कर सकता है कोई ऐसा? ये मैटर तो थोड़ा सोचने वाला है। फिर लेके ही क्यों आए वो गांव से उन्हें यहाँ पे? और बोलते हैं काम की तलाश में आए, फिर वो काम पे चले गए। ऐसा भी रहता है, या तो वो छोड़ के जाता हो या सोचता हो बाद में आएंगे लेने, तब तक हम पहुँच के उसको ले आते हों और घर वापस कर देते हों। हाँ, ये बात तो हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग ट्रेन से आते हैं, बड़ी फैमिली होती है, अब जल्दबाजी में उतर गए, अचानक बच्चा पीछे रह गया, 4-5 बच्चे हैं, वो बात हम समझ सकते हैं। लेकिन ये बात स्वीकारना और एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना बहुत ही मुश्किल लगता है कि कोई गांव से बच्चे को लाएगा काम के लिए और माँ बाप ही उसे कहेंगे चाचा के साथ आप जाओ, और यहाँ पे स्टेशन पर छोड़ा है। उसका तो मतलब ही नहीं बनता कोई। नहीं, ये तो झूठ बातें भी हो सकती है ना। अब बच्चे जैसे बता रहे हैं कि मैं ऐसे आया, या अपने मन से ही चल के आया हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो किसी दोस्त के साथ आया हो, उसका दोस्त यहाँ पे काम कर रहा हो, चलो मेरे साथ तुम रहना, काम करना, और लेके तो वहाँ से आ जाएगा ट्रेन में। यहाँ पे तो वो दूसरे के साथ रहता है, तो कहाँ लेके जाएगा? तो एड्रेस भी पता नहीं होता उनको, ऐसे चले आते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो एड्रेस भी नहीं पता होता है कहाँ जाना है। जो कम एज के हैं, बिल्कुल भी स्कूलिंग वगैरह नहीं की है जिन बच्चों ने, ऐसे कुछ बच्चे वो, लेकिन बड़ी जगह का जैसे नाम बता दिया, डिस्ट्रिक्ट बता दिया, या फिर कोई और पहचान की चीज़ का पूछते हैं कि लैंडमार्क टाइप का कोई चीज़ मिल जाए जो हम उनसे इंक्वायरी में निकलवाएं और फिर लोकल पुलिस की मदद से उस एड्रेस को ट्रेस किया जाए। एज ग्रुप क्या रहता है ज्यादातर बच्चों का? 5 से लेकर 14? 10 से 14, हाँ 10, 14, 15 ऐसे ही रहते हैं। ऐसे लोग ज्यादा हाँ, रहते हैं। कम एज और के ऐसे तो कम ही रहते हैं। ऐसे एज के रहते हैं और ज्यादातर ये देखने को मिलता है शायद जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में शायद इसकी संख्या ज्यादा रहती है। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, छुट्टियों में कुछ रहता है असर। जैसे स्कूल बंद हो गया तब अमूमन ऐसा भी रहता है कि मम्मी पेरेंट्स ने डांट दिया, वो पूरे टाइम शरारत कर रहे हैं बच्चे भी जोश में आ गए, घर से भग लिए, फिर पता नहीं कहाँ जाना है। और आते जाते भी छूट जाते हैं। काम के टाइम पे है तो काम में बिजी हैं, काम नहीं मिला तो वो भटकते हुए चले आए स्टेशन पे, ऐसे भी मिल जाते हैं। तो कितना ध्यान रखना अपने बच्चों का बहुत जरूरी है। और माँ बाप को तो तब पता नहीं चलता, गुस्से में कुछ भी कह दिया, उन्हें पता नहीं है इसका आफ्टरमैथ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या हो सकते हैं। और मुंबई जैसे शहर जहाँ की चारों ओर, ये मुंबई की बात नहीं है, ये बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ की भी बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितना ज़्यादा बढ़ गया है। इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है और सिग्नल्स पे फिर उन्हें उनके अंक काट के भीख मंगवाया जाता है। हाँ, ये बातें मैं बताती भी हूँ बच्चों को। जब वो मिलते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा बताओ आप काम के लिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो उन्हें खुद नहीं पता रहता है कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट बाहर हो सकते हैं। मैंने कहा आपको कोई पकड़ ले जाए, आप काम करने आए हो, आपसे भीख मंगवाए, आपको काम भी करा ले, पैसा भी ना दे, तो कौन बचाएगा आपको?
तो उन्हें समझ ही नहीं रहती इन बातों की कि हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट भी हो सकते हैं। उनको पता ही नहीं चलता। और कोई ऐसी लड़कियां हैं जो घर से भागी हुई थी और उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, अब आपको भाषा तो समझ में नहीं आएंगी उनकी वो लैंग्वेज। हाँ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ है कि आपको मुश्किल हुई, फिर आप कैसे कन्विंस कर पाते हो उन्हें? नहीं, हम लोगों का जो एरिया रहता है वहाँ पे हम कुछ बाइलिंगुअल वाले रहते हैं, हमें पता है, या एम्प्लॉय ही है रेलवे के, तो उधर के जो काम करने वाले लोग रहते हैं ऐसे में हम उनकी हेल्प लेते हैं, ऐसे इंटरप्रेटर काम करते हैं वो। हाँ, तो कोई दिक्कत रहती है, मोबाइल नंबर भी उनके रहते हैं। फिर अभी जैसे चेन्नई मेल से आई थी 3 लड़कियां, तो उनकी स्टोरी, उनकी लैंग्वेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तमिल भाषी थी। इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा जब इंटरेक्शन हुआ मुझे कुछ समझ में आया। स्कूल यूनिफॉर्म में थी और तीनों एक ही एज ग्रुप की थी। फिर जब उन्हें कैच करके हमने रोक के पूछा था, फिर हमने तमिल भाषी सफाई कर्मचारी थे उन लोगों को बुलाया था, तो मैंने पूछा कि आप इनसे बात करो और उसके बाद मुझे नरेट करो कि वो है क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने पूरा बात किया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, फिर उसने पूरा डिक्टेट किया कि मैडम ये ऐसा ऐसा बता रही हैं। क्या हुआ था उन लड़कियों के साथ? वो पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि हम स्कूल के लिए निकले घर से और एक सिग्नल पड़ा हमारे घर से थोड़ी दूर पे, वहाँ पे कुछ लोग मुझे गाड़ी में बैठा लिए और हमें फिर कुछ भी नहीं पता चला। एक जगह वो गाड़ी रोके उन लोगों ने, तो मैं वहाँ से एस्केप करके भागी। कुछ लोगों ने हमें किडनैप कर लिया था। फिर वहाँ से डर के हम भागते हुए चेन्नई स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन में बैठ लिया और मुंबई आ गए। मुंबई में पता ही नहीं था क्या करें। मुंबई में एकदम संदिग्ध रूप से जब दिखी स्कूल यूनिफॉर्म में, मैंने पूछा कि क्या है, पूरा स्टोरी जाना। फिर उनसे उनके घर का मोबाइल नंबर निकलवाया। घर का जब मोबाइल नंबर दिए तो उस पर बात करने पे पता चला कि ये लड़कियां तो 2 दिन से गायब हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल ड्रेस में मिली हैं हमें 3 लड़कियां। ऑलरेडी रजिस्टर किया था मिसिंग केस घर वालों ने? उन लोगों ने। फिर मैंने कहा कि वहाँ आप जिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट, वहाँ की पुलिस से हमारी बात कराइए, वहाँ का नंबर दीजिए। फिर उनके पेरेंट्स लोग गए, वहाँ पे बात कराया, तीनों का मामला पंजीकृत था। फिर चेन्नई पुलिस आई और उनके पेरेंट्स आए, दोनों को हमने बुलवाया था, पेरेंट्स को, चेन्नई पुलिस को, फिर उनको हैंड ओवर किया था। लेकिन ऐसे तो कुछ केसेस रजिस्टर होते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे जो रजिस्टर नहीं हो पाते। हाँ, कुछ जैसे फैमिली वाले ही हैं, बच्चे गायब है 2-2 दिन से, वो हाइड करके रखे हैं, उन्होंने कहीं कुछ भी नहीं किया है। या जैसे फेसबुक के उस पे लड़कियां चली आती हैं, नज़दीक की हैं, नागपुर से आ गई, सोलापुर से आ गई, तो वो तो जैसे ही मुंबई पहुंची और उनकी किस्मत ख़राब रही या किस्मत अच्छी रही कि मेरे हाथ में लग गई। फिर हम पूछताछ करने लगे, कुछ ढंग से बताया नहीं, फिर घर का नंबर लिया, डायरेक्ट घर वापस कर दिया। समझाना पड़ता है लेकिन उन लोगों को बहुत कठिन काम है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है, बहुत ही डिफिकल्ट वर्क, क्योंकि वो आसानी से समझना भी नहीं चाहती हैं। हाँ। उन्हें जो हम एक्चुअल में बताना चाहते हैं, जो मोटिवेशन उनको देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपने क्या किया, कहाँ पे आप गलत हो, तो इन बातों को समझाना। और लेडीज होने के नाते उन्हें ये भी बताती हूँ कि मैं भी तो लड़की हूँ, मेरे भी घर में देखो इतनी प्रॉब्लम थी, हम भी बहुत गरीब घर के थे, लेकिन हम पढ़ के ऐसे बने। तो आप घर छोड़ के कुछ नहीं कर पाओगी, घर छोड़ के तो आप अब वापस कैसे जाओगे अपने घर में, तो बहुत तोड़ना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है। और कुछ लोग तो बहुत डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस मकसद से निकली थी घर से, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो पाया। लड़कियों में अमूमन ऐसा हो जाता है, वो डर जाएंगी, फिर रोना चालू कर देंगी, फिर कहेंगी कि आप मेरे घर तक पहुंचवा दो, लेकिन मेरे घर में मतलब किसी को बताओ ना कि मैं यहाँ मिली, ऐसे मिली, वैसे मिली, तो ये तो बताना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट होता रहता है। और लोग गांव से इसलिए, जो लड़कियां भागे आती हैं, कुछ ऐसे होती हैं कि सोसाइटी में ऐसा ना हो या अपने रिश्तेदारों में मजाक ना उड़ाया जाए, कि ये कहा जाए, सुनना ना पड़े, कहा सुनी ना हो जाए, देखिए आपकी बेटी जो है वो घर छोड़ के भाग गई या मिसिंग है, इसलिए उस डर के चलते भी माँ बाप कंप्लेंट नहीं करते, केस रजिस्टर नहीं कर पाते, थोड़ा वेट करते हैं। अभी यहाँ MP से एक लड़की आई थी भाग के, उसको भी हमने पकड़ा था, वो तो अर्ली मॉर्निंग दिखी। तो मैं गश्त के दौरान देख रही हूँ तो एक लड़की ऐसे 12-14 साल के एज की, वो झाड़ियाँ हैं कुछ उधर,
झाड़ियों की तरफ जा रही हूँ, वो यात्रियों का रास्ता तो है नहीं, उधर स्लम एरिया है पूरा। कौन सी जगह? CST रेलवे स्टेशन पे है। हाँ, फिर मैंने उसको टोका, मैंने कहा अरे वो लड़की अकेले कहाँ जा रही है, उसको आवाज़ दे के बुलाया तो वो थोड़ा सहमी सी आई, तो मैंने कहा उधर क्या है, ट्रेन तो इधर से जाएगी। तो कह रही है मैम मैं जिसके साथ आई थी ना वो गायब हो गया। मैंने कहा वो गायब हो गया, तुम किसके साथ आई थी, कौन थे वो लोग? तो कह रही है नहीं मैं, फिर उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैं स्कूल जाती थी तो एक लड़का मेरे से बात करता था और उसके साथ मैं घर से बिना बताए चली आई। बॉयफ्रेंड था? हाँ, बॉयफ्रेंड जैसा पटा के लेके आया था। फिर वो शायद मुझे देखा होगा यूनिफॉर्म में, तो डर के मारे उसको छोड़ा और खुद भाग गया। अच्छा हुआ कि वो लड़की मुझे मिली। फिर उसके घर का नंबर लिया, घर वालों को बुलाया, फिर घर वालों को वापस किया। उसका तो केस रजिस्टर था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि फेसबुक में फ्रेंड बने, फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, उसको कभी देखा नहीं है, लेकिन उससे क्या ऐसी बात हुई कि उससे मिलने के लिए मुंबई आ गई। ये बहुत गलत बात है। वैसे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, और कई बार लड़कियां ये भी बताती कि लड़के ने मना किया, मैं उससे मिलने के लिए, वो तो मना कर रहा था, या फिर आगे बोला अच्छा ठीक है तुम आ जाओ मैं मिलूंगा, फिर यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो हम कहते हैं यार तुमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम उसके पीछे कैसे चल। तो ये सब बातें, ये तो अच्छी बात है कि आप जैसी लेडी ऑफिसर के हाथों वो लगती हैं या आप उन्हें नोटिस करती हैं, आप देखती हैं, सो तब आप उन्हें बचा पाती हैं। आप सोचिए, आप तो यहाँ है CST में, आप यहाँ देखती हैं, बाकी जगहों पे क्या होता होगा। अब तो आपके हाथ में जो है वो आप कर सकती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे विश्वास ना करें, ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर यूं ही कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिल गया तो फिर मुझे मुंबई लेकर आया, मुझे बड़ी हीरोइन बनाना चाहता है या ऐसा कुछ करना चाहता है। ये सपनों में नहीं जाना चाहिए। और आप तो बहुत मोटिवेट करती हैं उन्हें। तो आप खुद ही आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, बचपन से ही आपका शौक था कि आपको बस कुछ करना है। आर्मी में जाना चाहती थी कि आपने वो छोड़कर यही चुना, रेलवेज ही चुना कि लेडी ऑफिसर बनना है? ये था कि मतलब एक प्रशासनिक सेवा में कुछ भी जाके करना है, प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब सोशल सर्विस करना है और ढंग से करनी है जो भी करनी है। क्या बात है, आप बहुत सही मायनों में कहें तो एक बहुत अच्छी काउंसलर है और एक काउंसलर बहुत अच्छी लेडी ऑफिसर बन सकती हैं। बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम दे रही हैं, आप अब कर रही हैं और इसी तरह से आप काम करते जाइए और बहुत बहुत सक्सेसफुल साबित हो आप अपने इस काम में, ये हमारी कामना है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ओके, थैंक्स अ लॉट। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें ज़रूर लिखिए shiba.lateef@nw18.com पर और चारों ओर अपनी नज़रें जो है वो टिकाए रखें कि कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। एक महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है ये, इस बात को सोचना कि उसके अराउंड क्या हो रहा है, किसी पे ट्रस्ट किस तरह से और कहाँ तक हद तक करना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुंबई नगरिया है, यहाँ हर कोई आपको ये झांसा देगा कि यहाँ आके आपको हीरोइन बनाएंगे या आपको काम दिलवाएंगे। आपको सही मायनों से खुद के दिमाग पर जोर देना पड़ेगा कि सही क्या है आपके लिए, गलत क्या है। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक नई परवाज़ के साथ हाजिर हो जाएंगे अगले प्रोग्राम में। टिल देन खुदा हाफिज।